श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप श्री विकास मुनि जी से मानव जीवन की दुर्लभता के विषय में सुन रहे। बड़ी सुंदर चर्चा। अभी तक तो हमने ये बात सोची भी नहीं कि हमारा क्या मूल्य और क्या महत्व है। बस इतना ही है, जैसे जी रहे हैं, खाना पीना सोना संसार के कृत्य, हमारा जीवन इतने तक नहीं है। यह दुर्लभ ही नहीं, परम दुर्लभ। मेरा सोचना है आप इस विषय पर सोचेंगे, जीवन का महत्व आंकेंगे। बंधुओं, भगवती सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें आप श्रावकों की बात सुन रहे थे। श्रावस्ती नगरी के श्रावक दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी थे। भगवान का पदार्पण हुआ तो श्रावस्ती के श्रावक भगवान के दर्शनों के लिए वहां देश न सुनी और फिर अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी परस्पर में एक चर्चा हुई। चर्चा से अर्थ कोई बहस नहीं है, बातचीत हुई आपस में। क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? वे श्रावक कहने लगे, कल हम भगवान के चरणों में संवत्सरण में पौषध करें। बंधुओं, ये मामला भावना का। भावना बनती है, सामयिक करें, व्रत करें, पौषध करें। उनकी भावना बनी, कल हम भगवान के चरणों में संवत्सरण में हम पौषध करें। सभी ने, एक दूसरे ने इस बात की अनुमोदना, हाँ वे ठीक, भगवान आए हैं तो कुछ करना चाहिए, हम अवश्य करें। भावना बने। पर सबके मनों की स्थिति अलग अलग होती। कुछ देह से मजबूत होते हैं, कुछ साधारण भी होते हैं। इस चर्चा में एक और विचार आया।
वो ये विचार आया, कलम पोषण तो करें, लेकिन 10वां पोषण करें। समय समय के ऊपर क्रियाओं में कुछ परिवर्तन होते रहे। कभी जमाना रहा कि ये पौषध 10वां पौषध बंध हो भोजन करके फिर किया जाता था। आप चौंके होंगे, बोले ये तो बताया ही नहीं, ये तो सबसे जरूरी था समझना। रोटी रोटी खाकर फिर अपने पोषद करें, ये बढ़िया काम। हाँ भाई त्रिनगर वालों, क्या ख्याल है? ये वाला मामला तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और पानी भी जिसमें ना पिए वो तो बहुत ही कठिन काम हो जाता। कई तरह की व्याख्याएं हैं, उनके ऊपर सब लोग एक मत नहीं है। पर यह जरूर है कि इस तरह की मान्यता रही है। जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ खा करके और फिर उसके बाद 24 घंटे के लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करना, पोषण में रहना, ये भी मान्यता एक रही। बात हरियाणा की करें, हरियाणा में तुम्हारी बहनों का व्रत होता है, सवेरे 4 बजे खा लेंगे पेट भर के, सारे दिन फिर के बरती रहेगी। जैन परंपरा में तो नहीं है, लेकिन लोगों में है, ये लोक प्रचार है। इस तरह का भी सुबह खाना खा लेंगे, खास तौर से गांव में तो चूरमा बना करके रख लेती शाम को, सुबह खा करके आज तो बरती है, आज तो व्रत कर ले। जब ये बात सामने आई तो इस बात के लिए सबका मन बना, बोले ठीक है ऐसा कर लेते हैं। यह जो विचार है ऐसा कर लेते हैं। जब ये विचार सामने आया तो पुष्कली श्रावक ने कहा कि अगर भाइयों का ऐसा विचार है, खा कर फिर वो व्रत पोषण करना चाहते हैं, तो भाइयों मेरा सबको निमंत्रण है कि भोजन की बात, भोजन की बारी मुझे दी जाए। मेरी भावना है, मैं चाहता हूं कि वे सब मेरे यहां भोजन करें और फिर मिल करके सारे इकट्ठे होकर के फिर भगवान के संवत्सरण में चलेंगे। ये मौका मुझे दिया। आपस में श्रावकों ने परामर्श किया, हाँ भाई बोलो क्या विचार है? बोले बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, इसकी भावना है, पुष्कली ऐसा चाहता है तो ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। बीच में एक बात कहूं, भोजन का मामला है कुछ ऐसा, कोई कार्यक्रम सफल करना हो तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। क्या लाइन लिखनी जरूरी है? गौतम प्रसादी के लिए आप सादर आज्ञा बोलना। क्या बात, ठीक है नहीं ये बात? गौतम प्रसादी के लिए आप सादर आमंत्रित, तब तो कार्यक्रम की सफलता की पूरी संभावना है। और अगर ये लाइन नहीं लिखी जाए, ये व्यवस्था ना की जाए, फिर मामला थोड़ा मुश्किल होता है। कोई मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, सब जगह है भोजन की बात तो जरूर रहती है। भोजन करके और फिर जो है फिर कार्य होगा। ये तो मैंने बीच में बात कह दी। यहां तो इतनी ही बात थी, उसने निमंत्रण दिया कि वे मेरे यहां भोजन करके और फिर सब भगवान के चरणों में चलेंगे और चल करके फिर पोषण करें। इस बात पर सहमति हो करके श्रावक लोग अपने अपने घर चले गए और दूसरे दिन जो भी समय सुनिश्चित किया था उस समय पर पुष्कली श्रावक ने
भोजन निर्माण करवाया। जो भी था, कोई भी व्यक्ति होता है जब निमंत्रण देता है तो सब अच्छा ही करते हैं। उसने भोजन निर्माण करवाया, भोजन तैयार हो गया और समय भी हो गया, समय हो गया तो श्रावक लोग आने भी शुरू हो गए। श्रावक लोग आ गए, भोजन भी शुरू नहीं किया, परोसना शुरू नहीं किया। उसका कारण था, उन आने वालों में और तो थे, परंतु शंख श्रावक नहीं आया। कौन नहीं आया भाइयों? शंख श्रावक नहीं आया। थोड़ी सी इंतजार की, मालूम होता कथा से कि वह प्रमुख रहा होगा, मालूम होता कथा से एक अंदाजा है, और तो कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी सी आपस में भाई शंख आ जाए, उसके बाद में फिर भोजन शुरू करें। थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं आया? क्या बात हुई? आया नहीं, देर होगी, क्या हुआ? और इंतजार की, क्या बात हुई? आया नहीं। पुष्कली श्रावक कहने लगा, भाई कुछ भी कारण हो सकता है, मनुष्य है, मनुष्य के साथ कितनी बातें जुड़ी हुई हैं। एक बार मैं उसके घर तक जा आता हूं और पूछ आता हूं क्या बात है। अब हम अपने अंदाजे से कह रहे हैं, आदमी का स्वास्थ्य भी होता है, आदमी के साथ कोई घटना भी होती है, क्या पता क्या बात होगी, कैसे हुआ, क्यों नहीं आया शंख श्रावक। मैं उसके घर जाता हूं और जा करके मैं पूछ कर आता हूं। पुष्कली शंख के घर गए, वहां शंख की धर्म पत्नी मिली, उसका नाम उत्पला था। उत्पला मिली, परस्पर में जैसा भाव समादर का होता है, वर्तमान में जो जय जिनेन्द्र आदि करते हैं, जो भी उस जमाने में प्रचलित था वो सब हुआ। और उसके बाद पुष्कली ने पूछा उनसे कि आज तो शंख श्रावक हमारे यहाँ निमंत्रित थे भोजन के लिए और वे आए नहीं, पहुंचे नहीं, क्या बात है? उत्पला ने बताया कि वे तो मुझे कहकर गए। कहाँ गए? उन्होंने ये कहा कि मैं तो चौबिहार पोषित करूंगा, मेरा तो ये विचार। ऐसे खाते हुए इस तरह से पता नहीं कितना समय गुजर गया, भगवान आए हैं, कैसा अद्भुत मौका है, प्रभु का आगमन हुआ। हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा कुछ किया जाए। अगर पुष्कली आए या कोई भी व्यक्ति मेरे को पूछने के लिए आए, तुम ये बता देना कि मैं चौबिहार प्रोषित करने के लिए भगवान के समर्थन में जा रहा हूं और मैं वहां चला गया हूं, ये उनको बता देना। उत्पला ने ये बात पुष्कली श्रावक को कही कि जी वो मुझे कह कर गए, ऐसा कह करके गए हैं कि वो चौबिहार पोषित करने का भाव रखते हैं और भगवान के चरणों में चले गए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं आपको ये बात बता दूं, वो चले गए। यह सुनकर इस बात को पुष्कली ने कुछ गहराई से लिया, ज्यादा गहराई से लिया। और कैसे लिया? ये क्या बात हुई? कल तो हमारी बात हुई थी कि वे भोजन करके चलेंगे, और आज शंख ने ऐसा किया कि वो पोषित करने के लिए चला गया। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। हमारे साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। उसने झूठ बोला। अगर उसको पोषित करना था तो हमें कहता वो, क्या पता हम भी ऐसे चल पड़ते, हम भी चौबिहार पोषित कर लेते। इस तरह के भाव लिए हुए वह अपने साथियों के बीच में आया और आकर उसने वही बात दोहराई और कहा, शंख ने हमारे साथ धोखा किया, शंख ने हमारे साथ झूठ बोला, शंख ने
अपने आप को बढ़िया समझा, वो चला गया पोषित करने के लिए। हम नहीं कर सकते थे, हम भी तो कर सकते थे, और उसने ऐसा किया। ये उसने अच्छा नहीं किया, हमारे साथ में उसने ये धोखा किया, ये उसने अच्छा नहीं किया। सब ने ये बात कही, सब कहने लगा बिल्कुल गलत बात है, उसको बताना चाहिए था, कहना चाहिए था, और कल ही कह देता वो, हम भी चल पड़ते, हम भी ऐसा कर लेते। लेकिन उसने बिना बताए हुए, शायद उसने कल ही सोच लिया हो, ये बात कल ही विचार कर ली हो कि मैं इनको तो ये कह रहा हूं और मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कहने से, ऐसा बताने से मैं ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा कि मैंने पोषण चौबियार किया और इन्होंने जो किया वो खा करके किया। इसके मन में पहले से विचार, पहले से भाव हो। बंधुओं, इस रूप में उन श्रावकों ने शंख श्रावक की आलोचना की। क्या की? आलोचना। आलोचना करना ये धर्म संगत नहीं। उसने ऐसा किया, आप कहोगे तो क्या कहें, बस इसको सहज रूप में, भाई वहां चला गया, वहां चला गया, चला गया। लेकिन उसकी आलोचना करना ये ठीक नहीं। किसी की आलोचना करना ये सही नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जैन धर्म में 18 पाप माने। कितने भाइयों? 18 पाप माने। आपने सोचा या नहीं सोचा, विचारा या नहीं विचारा, 18 पापों में से 3 पाप इसी आलोचना को लेकर के